नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आगरा बता रहे हैं भाई। ऐसा द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट कैसे किया आपने? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल chords with slope m of the rectangular hyperbola, अच्छा xy is equals to c square। xy is equals to c square तो हमारा फेवरेट ग्राफ ब्यूटी वर्सेस ब्रेन है ना। इनकी m स्लोप की पैरेलल कॉर्ड्स, और कोई मान लीजिए m स्लोप ऐसा है, m स्लोप्स की पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, सिमेट्रिसिटी से निकाल लिया आपने हैं इस्प्रा जी? आपने सिमेट्रिसिटी से निकाल लिया, चलिए गुड। लो सुनो जी सुनो, जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट h, k, मेथड नंबर वन भाई साहब t बराबर s1, यही होता है कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट है। अब जो आपको इक्वेशन दे रखी है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या मैं उसे 2xy माइनस 2c स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब t बराबर s1 लगा दें इसके अंदर, t बराबर s1 लगाओ भाई। तो t बराबर s1 लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे? xy1 प्लस x1y, c कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट और s1 की जगह x1y1 रख दो, माइनस 2c स्क्वायर, ये कैंसिल, सही है क्या? अब ये बन गया भाई x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इज इक्वल टू 1। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा ये h के माना था मैंने, x1 y1 ले लिया, सॉरी। अच्छा सुनो, हेलो, हाँ शादाब जी बिल्कुल करेक्ट है, गलत थोड़ी। अब ये एक प्रॉपर्टी भी है हाइपरबोला की, अगर आपने नोट्स ढंग से देखे हैं, वीडियोस अगर आपने ढंग से देखे हैं सेल्फ स्टडी जोन में मेरे, तो ये एक हाइपरबोला की प्रॉपर्टी भी है, बहुत ही प्यारी एसिम्पटोट की। क्या कि जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला इसकी जो सीकेंट है या फिर इनकी जो एसिम्पटोट है, इनके बीच में वो जो सीकेंट लाइन इंटरसेप्ट कट करती है, रुक जाओ दोबारा बना के देते, ऐसा वाला हाइपरबोला बना लेते हैं, इसमें जल्दी समझ में आती है चीज़। ऐसे एक हाइपरबोला की एक ब्रांच बनाई मान लीजिए, और ये इसके लिए एसिम्पटोट है, सपोज एसिम्पटोट हम सब लोग समझते हैं, ठीक है। अब इस हाइपरबोला की कोई भी एक मान लीजिए ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रही है भाई साहब हाइपरबोला में, और दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में भी एक इसका लाइन सेगमेंट है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही जगह पे होता है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक, ये थ्योरी में एक्सप्लेन्ड है बहुत अच्छे से, ये थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये वाली चीज अगर मेरे दिमाग के अंदर होती तो शायद मेरे को ये वाला काम करने की बजाय मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था। कैसे? सुनो, ये जो लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज लाइंस यानी कि माय कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्चुअली इस हाइपरबोला xy इज इक्वल टू 2c स्क्वायर के लिए, xy इज इक्वल टू c स्क्वायर के लिए माय कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्ट्स एज एसिम्पटोट, यानी कि ये h, k जो कि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है
वो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, ये सारी पैरेलल कॉर्ड्स कट कर रही हैं, उनका भी मिड पॉइंट क्या होगा, h, k होगा। और अगर h, k होगा तो x एक्सिस वाले का 2h, 0, इसका 0, 2k। ये मैंने गलती से यहाँ पे x1, y1 ले लिए थे, आप इसकी जगह h k लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि या तो t बराबर s1 से मैं यहाँ तक पहुँच गया, एंड इफ आई रिमेंबर स्टैंडर्ड रिजल्ट या प्रॉपर्टी या हाईलाइट्स जो भी हाइपरबोला के अंदर पढ़ाई जाती है, अगर वो हाईलाइट मेरे ब्रेन में फिक्स है तो मैं डायरेक्टली ये वाली स्टेप लिखूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही कि भाई मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो मिड पॉइंट के जो डबल वाले पॉइंट होंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होंगे। और अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मुझे किन्हीं लाइंस का पता है तो मैं डायरेक्ट उसकी इक्वेशन एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या दिया गया इन लाइंस के बारे में, भाई साहब सॉरी पैरेलल लाइंस है और इनकी स्लोप m है। कैसे हैं, m है, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। लो जी, अगर इनके स्लोप m है तो इसका स्लोप कितना हुआ, माइनस टाइम्स k बाय h इज इक्वल टू m, k को y से और h को x से। 2 लाइन क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको मेहनत करके बताया है, बट अगर सेकंड ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखोगे तो 2 लाइन के अंदर पहली लाइन में लाइन की इक्वेशन और दूसरी लाइन में स्लोप बराबर m आंसर। स्प्राजी जो आपने अप्रोच लगाई है सुनने में बहुत अच्छी लग रही कानों को, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपने स्लोप माइनस m कैसे डिसाइड किया, आपने स्लोप माइनस m कैसे डिसाइड किया, ये कैसे मान लिया आपने कि स्लोप माइनस m होगा। सिमेट्रिसिटी विमेट्रिसिटी लगा दी, वो सब तो ठीक है, बट स्लोप माइनस m होगा ये कैसे डिसाइड किया आप, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पूरा। अच्छा एक सेकंड, एक बात तो मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई भाई साहब, कि इस तरीके का कोई लोकस होगा। साला m स्लोप को तो हमने ऑब्ट्यूज मान लिया, माइनस m को एक्यूट, कोई बात नहीं, चलो कोई इस तरीके का कोई वो होगी लाइन, समझ रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जो लाइन बनाई है ना मैंने अभी, जो स्लोप, ये जो मैंने लोकस बनाया है, ये जो मैंने लोकस बनाया है, इसे बोलते हैं डायमीटर। इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर सर्कल के लिए आप सब जानते हैं उसके सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर होती है। पैराबोला के लिए भी डायमीटर डिफाइंड है। एलिप्स के लिए उसके सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड या सीकेंट जो भी आप बोलते हैं वो डायमीटर कहलाती है। हाइपरबोला के लिए उसके सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड उसका डायमीटर कहलाती है। एक्चुअल में डायमीटर की जो डेफिनेशन है, क्या डायमीटर की डेफिनेशन, इनफिनाइट पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर कहलाता है, जिसे आप सर्कल में बहुत आसानी से देख सकते हैं। इनफिनाइट पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी, और कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन है, ठीक है, या कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो सर्कल के अंदर, उसी पे सेंटर आएगा, ठीक है। तो इसी लाइन पे सेंटर है, तो यही वो डायमीटर है, सीधी बात है। तो इसे जनरलाइज कर दिया गया सबके लिए, यही है डायमीटर की डेफिनेशन असली। आपको डायमीटर की डेफिनेशन अगर ये सिर्फ इतनी पता है कि सर्कल में सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड ना, इनफिनाइट पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का जो लोकस होता है वो डायमीटर कहलाता है। ये इनफिनाइट पैरेलल कॉर्ड्स वाली सिचुएशन है, उनके मिड पॉइंट का लोकस इसका डायमीटर कहलाएगा, जो कि हमेशा सेंटर से पास होता है। चारों ऑप्शन एक्चुअली 0,0 से पास हो रहे थे। अगर एक ही ऑप्शन 0,0 से पास हो रहा होता ना तो शायद मैं सॉल्व भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट आंसर लगाता। इज इट क्लियर? देखो इस प्राजी हो सकता है इसके अंदर कोई लॉजिक हो। मैं आपको एक बात बता दूं वैसे, ठीक है, आपका तुक्का सेट हो गया वैसे,
बट आप मुझे लॉजिकली कन्विंस नहीं कर पाई हैं। फोटो देख के यूं आंसर दे पाना, जितना आंसर आप दे सकते थे ना फोटो देख के, वो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको डायमीटर की डेफिनेशन पता है कि इन्फिनाइट पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को लोकस डायमीटर कहलाता है और डायमीटर सेंटर से पास होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स। पैराबोला के केस में वो उसके एक्सिस के पैरेलल आती है लाइन, उसके एक्सिस के पैरेलल आती है इन केस ऑफ पैराबोला। बाकी सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला में सेंटर से पास होता है। तो 0,0 इसका सेंटर है, ये मुझे पता है। यहाँ तक की चीज़ का यूज़ करके अगर मैं 0,0 से बता देता तब तक तो ठीक था। बाकी स्लोप आपने कैसे निकाला भाई साहब, ये तो मतलब हो सकता है कोई लॉजिक हो, ऐसी बात नहीं, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, हो सकता है कोई लॉजिक भी निकल आए, क्योंकि दिमाग मैंने भी लगाया था जब मुझे पता पड़ा कि अरे ओरिजिन से पास हो, बट मैं सोच नहीं पाया। अरे वो मैं समझ